बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मोहम्मद अकबर बाजवा के साथ। आज जुमे के रोज एक और बड़ा फैसला आया। जज अरशद मलिक साहब, जिन्होंने नवाज शरीफ साहब के खिलाफ 2 रेफरेंसेस सुने और उन्हें जो फैसले दिए थे, उन्हें लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी की तरफ से बरतरफ किया गया है कि वो मिसकॉन्डक्ट के मुर्तकिब हुए। 2 फैसले ये थे कि एक, उन्होंने अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ साहब को सजा सुनाई थी, उसके अलावा फ्लैगशिप रेफरेंस में नवाज शरीफ को बरी किया था। लेकिन यहां पर याद दहानी के लिए यह बात जरूरी है कि 3 रेफरेंसेस थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। एक अल अजीजिया रेफरेंस भी था जिसमें जज मोहम्मद बशीर ने 10 साल की सजा सुनाई थी नवाज शरीफ साहब को। वो अपनी जगह पर अभी बरकरार है। उस पर गो के इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर अभी वो अपील में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज या मरियम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ फैमिली गए हैं। लेकिन एट द वेरी सेम टाइम आज जो मरियम नवाज साहिबा ने इस पर रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा कि इंसाफ पूरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इंसाफ कभी अधूरा नहीं होता, मुकम्मल इंसाफ का तकाजा यह है कि जिस तरह जज को बरतरफ किया गया उसी तरह उनके बदउनवान फैसलों को भी कलअदम करार दिया जाए। अब इसमें से 2 बातें निकलती हैं। एक बात तो यह है कि फैसला कलअदम करार दिया जाएगा तो क्या रीट्रायल होगा नवाज शरीफ साहब का? अगर सजा को कलअदम करार दिया जाएगा, सजा खत्म की जाएगी अल अजीजिया रेफरेंस में, तो फिर फ्लैगशिप रेफरेंस में जो बरीयत हुई है वो भी खत्म हो जाएगी, उसमें भी दोबारा फैसला आ सकता है। रीट्रायल वहां पर भी हो सकता है या नहीं हो सकता। साथ ही साथ बात यह कि आज ये कहा गया कि हक और सच की फतह हुई है। अब हक में फैसला आया तो वो हक और सच की फतह है, लेकिन कुछ अर्सा पहले यही 5 बुग़्ज़ से भरे लोग थे। तो क्या मरियम नवाज ने जो आज ट्वीट की है वो आधी ट्वीट है? अभी वो ये कह रही हैं कि अब ये फैसला बरतरफ किया जाए जिस तरह जज को बरतरफ किया गया। तो कल को अगर ये फैसला बरतरफ हो जाता है तो क्या फिर वो इससे भी पीछे सुप्रीम कोर्ट पर चली जाएंगी कि वहां पर भी जो फैसला आया था पैनामा केस में वो भी गलत फैसला था? इस सारे मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ जो एलीट पैनल आज मौजूद है, आपसे तारुफ कराते जाएं। हमारे साथ अजहर से मौजूद हैं, माहिर कानून है, बहुत शुक्रिया लाहौर स्टूडियोज में आपने वक्त दिया सर। इमरान याकूब साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्जियाकार हैं, थैंक यू वेरी मच सर, आपने भी वक्त दिया। इब्राहिम खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद स्टूडियो से, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, बहुत शुक्रिया सर आपके भी वक्त का। निसार चीमा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे। आई स्टार्ट विद यू अजहर सिद्दीक साहब। सबसे पहले, आप लीगल एक्सपर्ट हैं, मरियम नवाज जो डिमांड कर रही हैं वो आपको जायज़ लगती है? क्योंकि लॉजिकली तो यूं ही लग रहा है कि अगर जज को बरतरफ किया गया मिसकॉन्डक्ट पे तो उनके फैसले को भी फिर बरतरफ किया जाएगा। लेकिन एट द सेम टाइम ये क्या अभी आधी डिमांड है, अभी इसके अगली डिमांड आना बाकी है? अच्छा, बहुत शुक्रिया। पहले तो PMLN के जो ट्विटर अकाउंट से था उन्होंने तो कहा था नवाज शरीफ बाइज्जत बरी हो गए। यानी हमारे यहाँ खुशखैमी मिठाइयाँ बांटने की बात है। आपको पता है कि नवाज शरीफ साहब इस फैसले के बाद उन्होंने बिस्तर वगैरह गोल कर लिया सारा, और वो तैयारी में और पाकिस्तान के अंदर बरी हो गए ना। इतनी अफवाहें फैला जा रही हैं, ज़रा बात को समझिएगा। बड़ा सिंपल सा है, ये जज साहब को सज़ा इस बात की मिली है कि जो नवाज शरीफ साहब से मुलाकात हो रही थी, जो हसन ने 500 मिलियन की ऑफ़र की थी कि उन्हें इंग्लैंड में सेटल कर देंगे या लंदन में सेटल कर देंगे या कनाडा में सेटल कर देंगे, बच्चों को नौकरी, जो ऑफ़र दी थी वो जाके मुलाकातें करता रहा। ये उस मिसकंडक्ट में वो एफिडेविट रिजेक्ट हो चुका है। नो 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 नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आई विल लेट यू नो व्हाट हैज एक्चुअली हैपेंड। ये था कि आपने मिसकंडक्ट किया है, आपके खिलाफ इंतजामी, ये पहले फैसला बता दूं, भट्ट के साथ मुलाकात की मिसकॉन्डक्ट, ये सारा इंतजामी फैसला, इसकी जुडिशियल हैसियत कोई नहीं है। उस जज साहब को इसका अपील का हक मौजूद है, वो हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में ले जा सकते हैं। यानी इसके रेप्रिकेशंस खतरनाक हैं। यानी इसमें वो सारे किरदार जो रिश्वत देने के लिए कोशिश करते रहे थे उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगी। और एक मैं और बात बता दूं आपको, इसका ये सबसे वाज़ेह तौर पर ये होगा कि सज़ा तो 14 साल बनती थी, सज़ा कम क्यों दी है? यानी इस फैसले के बाद नवाज शरीफ साहब की सज़ा बढ़ाई भी जा सकती है। मैं दूसरे सवाल को साथ ही लेके चलूं। याद रखिएगा, जब फौजदारी ट्रायल होता है, जुडिशल प्रोसीडिंग जब तक आप शहादत पे क्वेश्चन मार्क नहीं करते ना, आपको याद है मेरी सेंट्रल लंदन क्या पूरे पाकिस्तान में कोई जदाद नहीं है, ये है वो ज़राए। और वो ज़राए क्या है कि पहले सुप्रीम कोर्ट के साथ, पहले जब 3 मेंबर बेंच था, उसके बाद फिर जब JIT तश्कील दी गई, JIT में मौका दिया गया, मनी ट्रेल ले आए, सासे की डिटेल ले आए, कुछ नहीं लेके आए। फिर दोबारा 5 मेंबर बेंच के सामने भी जब ये केस लगा तो 7 दिन चला, उसमें कुछ भी नहीं था, सजा इकामे पे हो गया। मैं ये भी अच्छा किया आपने क्लियर कर दूं। देखें, जहां मिस डिक्लेरेशन में केस जो अकामे पे सजा हुई है उसे कहते हैं मिस डिक्लेरेशन आर्टिकल 62(1)(f) के दौरान हुई है। इसके लिए बकायदा JIT बनाएगी और JIT ने ये सारी सबूत लाए। और ये नैब के तहत जरा बात को समझना है
कि हम खुशफहमी में लिखे हैं, इनके पास सबूत नहीं है। फर्ज करें क्या हालात हो सकते हैं, यानी इसका उन पे सबसे पहला तो मैंने आपको बता दिया कि इसके बाद उनकी सजा बढ़ सकती है कि आपने सजा कम क्यों दी। एक सवाल है ना कि शाते वही हैं। दूसरा फर्ज करें ज्यादा क्या होगा, वो कहेंगे रीट्रायल नहीं हो सकता इसमें, मैं पहले बता दूं आपको, शाते वही हैं, शातों पे कोई सवाल नहीं है, ज्यादा री राइटिंग ऑफ जजमेंट होगी। अब री राइटिंग ऑफ जजमेंट में सजा ज्यादा, यानी जो ये खुशफहमी बैठी है, कलदम हो जाए। कलदम तो तब होना है कि जब आपके खिलाफ कोई केस बोगस हो। भाई यहां तो हर चीज रिकॉर्ड के ऊपर है। आपको अल अजीजिया में सजा हुई है, ये एवनफील्ड का सजा हुई है, अल अजीजिया में सजा हुई है, और आप अल अजीजिया में तो आपके सामने मौजूद हैं, आप मेडिकल ग्राउंड पे भागे हुए हैं, आपको जमानत मेरिट पे मिली नहीं थी, आपने मेडिकल बुनियाद पे 8 हफ्ते की जमानत ली 401 के तहत। अच्छा, आपने टोटली इस बात को डिस्कार्ड कर दिया कि रीट्रायल नहीं हो सकता। इमरान साहब वैसे जो पॉइंट अजहर सिद्दीक साहब ने उठाया, आपकी इस पे टेक क्या है? इंतजामी कमेटी थी जिसने ये बरतरफी का फैसला दिया, वो कह रहे हैं कि ये कोई जुडिशियल फैसला नहीं है। बाजवा साहब, बात ये है कि हमारे भाई हैं अजहर सिद्दीक साहब, ये कानून को ज़्यादा आसान तरीके से समझते हैं क्योंकि ख़ुद भी एक कानूनदान है। लेकिन बात होती है कॉमन सेंस की। हमारा अलमिया ये है कि हमारे यहाँ वो कॉमन सेंस जो है ना, वो ही कॉमन नहीं है। मुझे आप ये बता दें सिर्फ कि जो एक मुअज़्ज़िज़ जज, उसको इंतज़ामी कमेटी करे या अखलाकी कमेटी करे, कानूनी कमेटी करे या गैर कानूनी कमेटी करे, जो जज इस बात पे बरतरफ हो जाए कि ये साबित हो गया ना, इंतजामी कमेटी ने जब उनको बरतरफ किया, तो इसका मतलब ये है कि वो जज रहने के अहल नहीं थे। पहली बात, अगर वो जज रहने के अहल नहीं थे तो इसका मतलब है कि उन्होंने जो फैसले किए, मेरा मकसद इस वक्त ये नहीं है कि जी नवाज शरीफ को सजा होती है या नहीं होती। मेरी तरफ से नवाज शरीफ साहब का केस बाढ़ में जाए, वो नवाज शरीफ हो, वो बेनजीर हो, वो बिलावल हो, वो बाबर अवान को बरी किया हुआ, कुछ भी हो, कुछ भी हो। बात ये है कि जो एक चीज ये साबित होगी, स्टैब्लिश हो गई कि वो इस काबिल नहीं थे कि जज रहते। बिल्कुल ठीक। लिहाजा मैं सिर्फ एक केस की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि अब इस वक्त अदलिया जो है उसके वकार का तकाजा ये है कि उसके दिए हुए तमाम फैसलों को रिकंसिडर किया जाए। अच्छा, मैं सिर्फ इमरान साहब भाई देखें, मैं जरा इब्राहिम खान साहब एक को बात खत्म कर दूं। श्योर। एक कॉमन मैन के हवाले से बड़ी अच्छी बात लगती है, रोजाना हजारों सिविल जजेस मुअत्तल होते हैं, डिसमिस होते हैं, कोई जो फैसले से पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन का प्रिंसिपल कहते हैं। जो फैसले जो होने हैं ना, फैसले जज की ये इस क्वालिटी पे नहीं होने होते, वो शहादतों पे होने होते हैं। शहादत में अगर कोई लकूना है तो फिर फैसला सेटिसाइड हो सकता है। बाकी से पहली तो बात है कि कोई फैसला सेटिसाइड नहीं होगा। जितने फैसले कर चुके हैं उसमें कईयों को सजाएं हो चुकी होंगी, हो सकता है। अदर साहब, सिंपल प्योर जुडिशियल मैटर नहीं ना रहा, ये जुडिशियल पॉलिटिकल हो गया मैटर यहाँ पे। फिर बात आपको देखें, वो जो मरियम नवाज साहब वो साहिबा सामने लेकर आए, आप यूं क्यों नहीं लेते कि इसको आप सिर्फ प्योरली जुडिशियल ना देखें। अल्लाह रखा और बूटा होता, नासिर जंजुआ और ये पूरी पीएमएलएन ने पूरी टीम लगा कर। अच्छा, ये मैंने आपसे पूछना है, मैं इब्राहिम खान साहब को शामिल गुफ्तगू नजर आ रहा है कि मैनूवर करने की इन्होंने मैं सिर खान साहब को शामिल गुफ्तगू करना चाहता हूं। फिर मैं आपके पास जरूर मैंने क्वेश्चन लेके आना है। आप कह रहे हैं कि जो एफिडेविट दिया अरशद मलिक साहब ने, वो आज भी मौजूद है। नहीं, मौजूद तो है, इल्जामात अपनी जगह पर है, लेकिन उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नहीं, यहाँ को कोई ताल्लुक नहीं। चलिए, वो कहां होगा, मैं आपसे पूछता हूं। इब्राहिम साहब, आप जो बात कर रहे थे इमरान साहब, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। इस तरह के ये एक बहुत बड़ा केस था, इस वजह से स्पॉटलाइट में आ गया। सिद्दीक साहब ने जो बात की वो भी अपनी जगह पे दुरुस्त, कि रोजाना की बेसिस पर सैकड़ों सिविल जजेस के खिलाफ फैसले आ रहे होते हैं, बरतरफियां भी हो रही थी, मामला चल रहे होते हैं। लेकिन एक दफा फिर इन स्पॉटलाइट आ गया, इन लाइट आ गया, अदलिया में जो रिफॉर्म्स होने की जरूरत है। 2 साल हो गए, आपकी तो पार्टी इस नारे पर आई थी कि हम हर तरफ रिफॉर्म लेकर आएंगे, किसी और तरफ भी रिफॉर्म नजर नहीं आ रहे। बस समेत ये जुडिशल मामलात के अंदर आपकी वजारत कानून, चलें कोर्ट्स अपनी जगह पे उनका रहा, लेकिन आपकी पार्टी की तरफ से इन रिफॉर्म्स के लिए अब तक कुछ नहीं किया गया। सर, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं ये अर्ज करना चाहूँगा कि ये बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, और मेरी पार्टी की तरफ से इस पर प्रोग्रेस ज़रूर हो रही है, लेकिन ये ना कहें कि बिल्कुल भी कुछ नहीं किया गया। हम जुडिशल रिफॉर्म्स के लिए ही है, और सिर्फ जुडिशल नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी, जुडिशल भी, और साथ पुलिस रिफॉर्म्स पर भी हमारा काम साइमल्टेनियसली हो रहा है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में,
ताकि ये मामलात जो हैं इनको, क्योंकि इतने लैकूनास हैं इसमें। बिल्कुल ठीक हो गया सर, 2 साल हो गए हैं, हमें कोई पाथवे नजर तो आता, कोई उसका ग्रे प्लान ही दिखा देते, ग्रे स्ट्रक्चर ही देखिए यूं का होगा भाई कुछ मामला, अभी तक उस तरह भी कुछ नजर नहीं आया। आपकी बात दुरुस्त, काम हो रहा होगा लेकिन साथ जी सर, ये लॉ के जो मामलात हैं ये बड़े टाइम कंज्यूमिंग हैं और टाइम टेकिंग हैं। इसमें बहुत सी कंसिडरेशंस होती हैं, डेलिब्रेशंस होती हैं, उसके बाद जाके आप कोई जो है बिल उसको टेबल करते हैं, ताकि उसको फिर जो है नेशनल इंटरेस्ट में ही बनाया जा रहा है ना जी, कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के तहत तो ये किया नहीं जा रहा। ये इसलिए बनाए जा रहे हैं कि इनमें रिफॉर्म्स लाने की कोशिश की जा रही है, जुडिशल रिफॉर्म्स की, ताकि मैं तो बल्कि इस हद तक, अगर आपने मेरी स्पीच सुनी और जो बजट स्पीच पे मैंने किया है, मैं तो इस हद तक गया हूँ कि ये जो हमारी इस वक्त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है जी, इसकी जगह पे भी आप जो है सिंगापुर तर्ज की सुप्रीम जुडिशल काउंसिल बनाए, जिसमें के मुल्क के टॉप नॉच लॉयर्स हो, जिनका कि इन जजेस से कोई ताल्लुक ना हो, और वो भी अगर वो कोई कानून से बालातर कोई काम हो जाता है या किसी को फेवर हो जाती है तो उनको भी चेक करने के लिए एक अलग सुप्रीम जुडिशल काउंसिल हो जो कि इन जजेस में से ना हो, ताकि कानून की बालादस्ती को जो है वो इंश्योर किया जाए। चलिए ये बड़ी अच्छी बातें हैं सर, लेकिन एट द सेम टाइम ये तो जब इन रियलिटी हमें कुछ होता बाकायदा नजर आएगा तो उसकी बंदा तारीफ करता है। निसार चीमा साहब ने हमें ज्वाइन कर लिया है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमा, बहुत शुक्रिया चीमा साहब, आपने वक्त दिया। मरियम नवाज साहबा ने जो कहा, उन्होंने कहा कि हक की फतह हो गई, सच की फतह हो गई। आज कुछ अर्सा पहले यही बोगस से भरे 5 जजेस थे, आज आपके हक में फैसला आ गया है तो वो हक की फतह हो गई है। उस वक्त भी वह तो इज्जो मंतशा व तो जिल्लो मंतशा हो सकता था कि इज्जत अगर अल्लाह की तरफ से है, जिल्लत भी अल्लाह ताला ही देता है। देखिए भाई साहब, मैं 2 गुजारिशात है मेरी। एक तो ये कि नैब का जो इदारा है इसके बारे में हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन आपके सामने है, और जब मियाँ शहबाज शरीफ को उन्होंने ज़मानत पर रिहा किया तो हाई कोर्ट की ऑब्जर्वेशन ये थी कि नैब की एहतसाब के हवाले से पिक एंड चूज़ पॉलिसी से इसकी बदरीती का इजहार होता है। ये अल्फाज थे हाई कोर्ट के। ठीक। दूसरी बात यह कि सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी है कि ये इदारा जो है, ये आम तासुर है कि ये इदारा सियासी मुखालफिन के ख़िलाफ़ इंतकामी कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। देखें, ये 2 चीज़ें अपनी जगह नैब के बारे में। फिर यह है कि नैब के ये जो जज साहब थे, बाजा साहब, जिनके कॉन्डक्ट के बारे में ख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका तो ऐसा शर्मनाक किरदार था कि हमारे भी सारे शर्म से झुक गए हैं। जब ये है कि जब ये सूरत हो, नैब का इदारा जो है जिसने केस बनाए, और फिर यह कि जज साहब जिन्होंने आपको पता है कि पनामा में नहीं अकामा में सजा दी कि जी अपने बेटे से जो तनख्वाह ली थी वो जो उसका क्यों नहीं शो हुई। मैं थोड़ी सी बात ये है आपकी बात, आज जब उनको फारिग किया गया तो मेरा सवाल ये है भाई साहब, मेरा सवाल ये है कि जब नैब के इदारे के बारे में अदालत आली और अदालत उज़्मा के रिमार्क्स आपके सामने हैं, और जज के किरदार के बारे में सामने, जिसको जज के किरदार पे एक सवाल और है, कमेटी ने मेरा फारिग करने सवाल का है, फैसला किया, किरदार की आप बात कर रहे हैं, तो सवाल ये है कि उस जज के, मेरा सवाल बाजा सब सिर्फ सिंपल है सर, नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या उस जज के, क्या उस जज के जो फैसले हैं उनकी अखलाकी और कानूनी क्या हैसियत रह जाती है? अब यही डिबेट कर रहे हैं सर, ये बात है, बिल्कुल सी बात यही डिबेट कर रहे हैं सर। अब वो अजहर सिद्दीक साहब की उस पर एक राय है, लेकिन आपसे एक मैंने छोटा सा सवाल पूछना है। आपकी रिक्वेस्ट पर जज मोहम्मद बशीर साहब ने जब फैसला दिया तो आपकी रिक्वेस्ट पर ये जज साहब चेंज किए गए, शाहिद खाकान अब्बासी साहब मौजूद थे, उन्होंने वहां पर उनको डिप्यूट किया, तो ये मामला फिर कहीं और भी कड़ियां जाकर जुड़ सकती हैं। अगर हमने इंसिनुएट करना है, अगर हमने सिर्फ कयास करना है कि ये हो गया, तो फिर ये भी हो सकता है। मैं तो ये गुजारिश करूँगा भाई साहब के अदालतों का अगर वक़ार बहाल करना है, उनका एतबार और एतमाद बहाल करना है कौम की नज़रों में, तो इस तरह के सारे जज जो है अरशद मलिक टाइप जो है उनको निकालना पड़ेगा। इसकी तथहीर की ज़रूरत है, अदलिया की तथहीर की ज़रूरत है। प्योरीफिकेशन ऑफ जुडिशरी इज़ नीड ऑफ द आर। सर मैं यही तो और पूछ रहा हूं, जो है ये अदालत रुकेगी कर सकती है, अच्छा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस कर सकते हैं, और ये कि इनकी तथहीर ज़रूरी है। इसमें सारे अरशद मलिक टाइप जो हैं जिनका किरदार शर्मनाक है उनको निकालना ज़रूरी है। ठीक है। अच्छा, एक नाजरीन अजहर सिद्दीक साहब से वो जो सवाल पूछना था वो तो पूछना है। अभी फवाद चौधरी साहब से आज जब सवाल पूछा गया नवाज शरीफ साहब के हवाले से और जज अरशद मलिक को जो बरतरफ किया गया उस हवाले से, तो उन्होंने क्या जवाब दिया, उस पर क्या बात कर रहे थे, वो जरा आपको दिखाते हैं। मरियम नवाज शरीफ को इससे ज़्यादा आप क्या कंसेशंस चाहिए? उनके जो वालिद साहब हैं उन्होंने तो सज़ा काटी नहीं है, वो तो बोरिया बिस्तर उठा के चले गए, अपनी प्लेटें लेके लंदन, चमचे पीछे छोड़ गए।
और उनके बाद जो इस वक्त वो तो हाइड पार्क में घूमते हैं फिरते हैं, तो मुझे नहीं पता कि उनको इससे ज़्यादा क्या कंसेशन चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो फ़ैसले हुए हैं उनमें यही खामी है कि सज़ा इनको कम हुई है। अगर वो फ़ैसले बढ़ाना चाहते हैं तो उनकी अपनी मर्ज़ी है। और तीसरे मैं ये समझता हूँ कि जो एहतसाब का जो अमल है जिसके ऊपर PTI ने वादा किया था, उसको डिलीवरी होना बड़ा इम्पोर्टेंट है, और वो डिलीवरी जो है उसकी तरफ हमें जाना चाहिए। -1 वहाँ होता है जहाँ पर लीडर जो है वो पार्टी से छोटा हो। जहाँ लीडर पार्टी से बड़ा हो वहाँ माइनस कैसे हो सकता है? इमरान खान आज अपनी पार्टी का नाम तहरीक इंसाफ को छोड़ के इमरान खान की पार्टी रख लें तो वो इमरान खान की पार्टी जो है वो पॉपुलर हो जाएगी। सो यहाँ पे वोट तो इमरान खान के नाम से है, इसलिए जब तक पार्टी जो है वो इंस्टीट्यूशन नहीं बनती हैं इस तरह के इशूज़ नहीं हो सकते। इमरान खान को कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो 5 साल के लिए मुंतखब हुए हैं, अवाम का मैंडेट। ये आपने फवाद चौधरी साहब की गुफ्तगू सुनी है, साथ ही साथ एक और क्लिप है प्रोड्यूसर साहब, वो भी जरा सुना दीजिए। शाहिद खाकान अब्बासी साहब आज क्या कह रहे थे, जिसका जिक्र अभी निसार चीमा साहब ने भी किया। नाम करने के लिए, दबाने के लिए नैब इस्तेमाल होता है, यही केस ये भी है। -1 पार्टियों के अंदर से होता है, पाकिस्तान में कभी हुआ नहीं है। तो इमरान खान ही कह रहे हैं मुझे -1 करने की कोशिश की जा रही है, तो ये बता दे कि उसकी पार्टी के अंदर से कौन सा आदमी -1 करके इक़्तिदार में आना चाहता। अभी आपने गुफ्तगू सुनी शाहिद खाकान अब्बासी साहब की। आप ये जरा एक मिनट बताइएगा अजहर सिद्दीक साहब, एक तरफ तो हम ये बात कर रहे हैं, आपकी ओपिनियन ये है कि रीट्रायल नहीं हो सकता, तो फिर आप साथ ही आप उसको आप तायद भी कर रहे थे जो फवाद चौधरी साहब कह रहे थे कि अगर सजा बढ़वानी है तो सजा कहाँ बढ़वानी है जब रीट्रायल। मैं क्लियर कर दूं, ये कानूनी पोजीशन है। अपील में देखें ना, जब अपील में जाते हैं, सर इंतजामी थी थोड़ी देर ना, पहले। ना 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 मैं फिर बताऊं, ये इंतजामी फैसले की तरह रखते हैं, इसकी उसका उसके से बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं है, दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है। वहां तक जहां तक फौजदारी का जो सजा दी है नैब कोर्ट ने, उसकी अपील की बात हो रही है। जब अपील फाइल करते हैं ना, तो अपील में आपकी सजा कम भी की जाए, सजा बढ़ा भी सकती है, ये अदालत का इख्तियार मौजूद है, अदालत देखती है। इट्स बेसिकली कंटिन्यूएशन ऑफ प्रोसीडिंग। दूसरा, निसार चीमा साहब देखिए, हमारे यहाँ कई ऐसे लोग नहीं सर, अब निसार चीमा साहब को मेरा एक छोटा सा यहाँ पे एक सवाल है। जो मैंने आज तक देखा है, जो ट्रायल कोर्ट्स में सजा पहले ही ज्यादा दे दी जाती है कि आगे जाके तो कम हो जानी है। ना ना कई होता है ना। नहीं सर 95% ऑफ द केसेस ऐसे ही होते हैं। मैं एक और क्लियर कर दूं, मैं सबसे अपील्स में सजा बढ़ती, मैं बहुत ना बड़ी दफा ऐसा हुआ है, यानी मैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब देखे 22 करोड़ की आवाम है, उसमें से 60 सियासतदान है जिन्हें नैब बड़ी बुरी लगती है, अवाम का नाम ऐसे ही ले देते हैं। नैब में आप अंदाजा लगाएं, फौजदारी कानून जिसके बारे में ये बात नहीं करते, पुलिस के निजाम के अंदर कन्विक्शन रेट 8 से 10% है। नैब में 70% कन्विक्शन रेट है। एंटी नार्कोटिक फोर्स में भी तकरीबन 80% के करीब कन्विक्शन रेट है, सजाएं होती हैं। जो बात समझ नहीं है निसार जी साहब, यानी एक याद रखिएगा, जब जमानत के केस होते हैं ना, तो वो टेंटेटिव असेसमेंट है, वकील को पता है, आम आदमी को तो समझ नहीं है ना। यानी वो जो मर्जी आप कह दें, आप अगर इतना था तो जाते क्वेश्चन करा लेते आज तक। यानी ये इनका वतीरा क्या है, ये सियासत खेलते हैं, जाके कोर्टों में चार्ज फ्रेम नहीं कराते फर्द जुर्म। आप शहबाज शरीफ के जितने केस देख लो, फर्द जुर्म सुप्रीम कोर्ट ने कहा। ठीक हो गया सर, आगे आ जाएं। आगे मुझे आप ये बताइएगा, जो अरशद मलिक साहब का एफिडेविट है, वो आप कह रहे हैं कि वो अभी भी मैं उसकी वजह बता देता हूं, लेकिन कोर्ट ने तो एक्सेप्ट नहीं किया। ना कौन सी कोर्ट की बात, मैं फिर क्लियर कर दूं। ये एक इंतजामी कमेटी थी, इंतजामी जज ने बैठ के इंतजामी हैसियत में, जैसे मैं एक महकमे में मुलाजम हूं, मैं महकमे में मैं कोई करप्शन करता हूं, वो महकमा कार्रवाई शुरू होती है, महकमा कार्रवाई में समझते हैं मैं हूं या नहीं, वो महकमा ना कार्रवाई है। अगर मेरा साथ फौजदारी पर्चा दर्ज होगा तो फौजदारी प्रोसीडिंग अलग चलेंगी। तो यहां पर जो प्रोसीडिंग चल रही है, ये एफिडेविट सारा वहां पड़ा हुआ है, सुप्रीम जो हाई कोर्ट में अपील चल रही है। सर इधर तो अभी तक फोरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ उस वीडियो का जो मरियम नवाज सामने लेके आई थी। वो एक अलग केस है, वो FIA में जो वीडियो के हवाले से केस देखे ना, साल हो गया उस बात को भी। मैं फिर इमरान साहब, मैं सिर्फ एक बात खत्म कर दूं, मैं फिर हम एक दूसरे को इंटरमिंगल ज्यादा करते हैं। वो जो उसकी वीडियो है ना, वीडियो में आवाज है या नहीं है, वो मिसकंडक्ट के हवाले से वो अलग उन्होंने पर्चा दर्ज करने की दरखास्त है, उसका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो पेंडिंग अपील है उससे कोई ताल्लुक नहीं। कोशिश की इन्होंने, नासिर जंजुआ ने बकायदा जी मैंने डॉक्यूमेंट दाखिल करने हैं, हाई कोर्ट ने डॉक्यूमेंट्स नहीं लिए। वजह ये क्या है कि अपील की प्रोसीडिंग में वही जा सकता है जो मुलजिम है, हर कोई उठाकर मुंह नहीं जा सकता। बड़ी क्लैरिटी के साथ बड़ा सीधा सा केस है। ठीक हो गया। इमरान साहब, अभी हम जो बात कर रहे थे, ये एफिडेविट वाली जो बात हो रही है, जो सफाई में कह लीजिए, बाद में दोबारा इल्जामात अरशद मलिक साहब ने लगाए नवाज शरीफ साहब पर। आपके चैनल पे सर आज जिस वक्त ये फैसला आया, मैं देख रहा था, राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब के साथ मुलाकात हुई अरशद मलिक की, और जिसमें अरशद मलिक ने अपने गिल्ट का इजहार किया
कि मैं तो बड़ा पछता रहा हूं जनाब ये करके, मुझ पर तो प्रेशर था कि आपको 14-14 साल सजा दे दूं, मैंने बड़ी कोशिश करके आपको एक में बरी कर दिया और दूसरे में मैंने आपको 7 साल की सजा दे दी। राना सनाउल्लाह खुद मान रहे हैं। जो मैं अजहर सिद्दीक साहब से पूछ रहा हूं कि कोर्ट एफिडेविट मान नहीं रही, राना सनाउल्लाह मान रहे हैं। रिश्वत की रिसेप्टर्स हो गई ना कि 14 की बजाय मैंने कम सजा दी, एक में छोड़ दिया। बात पता क्या है, बात बाजवा साहब ये है कि कानूनी पेचीदगियों में आप जाएंगे ना अगर, तो अजहर सदीक साहब जो है ना हमारे भाई बड़े, वो इतनी यहाँ चीजें आपको बता देंगे, सुन कि कानूनी तौर पे तो आप किसी तौर पे पहुंच ही नहीं सकते। बड़ी माजरत के साथ अलमिया ये है कि हमारे यहाँ जानबूझ के इतनी कानूनी पेचीदगियां पैदा कर दी जाती हैं कि जो मुजरिम होता है, मेरा बात सुन ले, जो मुजरिम होता है वो सजा से बच जाता है। यहाँ पे तमाम चीजें इस तरह से, पंजाबी में कहते हैं गुंजल पा दियो, पता ही ना लगे हो की रहा। बात तो है इतनी कि आप, मैं तो इस केस के मामले में पेचीदगियों में जा ही नहीं रहा, मैं तो इस केस के बारे में, मेरा स्टैंड तो कानूनी है ही नहीं। मैं की बात दुरुस्त है, लेकिन इमरान साहब वो हाजिर सर्विस जज है उनके पास, सुने वो की डिटेल है, मनी अगर हाजिर सर्विस जज कहे कि मैं फैसले के दौरान जाकर नवाज शरीफ साहब को जो कि मुल्जिम थे मैं मिल गया। अब मैं आपसे यही अर्ज कर रहा हूँ कि अगर ये सारी बातें गलत हैं, इंतजामी कमेटी ने इसीलिए उन्होंने किया ना कि उन्होंने तो खुद एतराफ कर दिया। जिस एफिडेविट की आप बार बार बात कर रहे हैं ना, असल में वही उनके खिलाफ चार्जशीट है। वो उन्होंने जब बयान दे दिया ना अपना हल, लेकिन वो मरीम नवाज साहिबा के खिलाफ भी चार्जशीट है, फिर वो नवाज शरीफ साहब के खिलाफ। सर मैं कहता हूं मेरी बात सुने, क्या आप इसलिए उन्हें माफ कर देंगे कि उससे मरियम नवाज को सजा ना हो? क्या आप इसलिए उसे माफ कर दें कि उससे अजहर सदीक को सजा ना हो? क्या आप इसलिए माफ कर दें कि उससे इमरान यकूब को सजा ना हो? जब तक हम अपने रवैये इस तरह से ठीक नहीं करेंगे कि आप बड़े आदमी को बचाने के लिए कि उसको सजा ना हो जाए, भाई आपको कभी ना कभी तो ये करना पड़ेगा। जो अभी आप बात कर रहे थे, जो इब्राहिम खान साहब से आपका सवाल था, वो कह रहे थे जी मैं तो कहता हूँ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल हो, फिर उसके ऊपर एक और काउंसिल हो, एक और कमेटी पा दियो। मैं कहता हूँ जिस मुल्क में कमेटी बन जाती है ना, वो कमेटी डल जाती है, कमेटी निकलती नहीं। भाई आप, ये अल्लाह का वास्ता है, इमरान खान साहब आपसे बड़ी कौम को उम्मीदें थी, तमाम मीडिया भी आपका सपोर्टर इसलिए था कि मीडिया भी ये समझता था कि आपने जो असल बात तो सर ये है, और दूसरी बात फिर वो उस पे आगे कह रही थी कि काम चल रहा है 2 साल के बाद भी। एक ब्रेक का वक्त है, ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आते हैं। निसार चीमा साहब से पूछेंगे, शायद खाकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं, राजा परवेज अशरफ साहब वो 10-12 साल जेल में रह के, उसका जिम्मेदार कौन है? उसके जिम्मेदार ख्वाजा आसिफ साहब है। उन्होंने ये सुप्रीम कोर्ट में वो ये करप्शन का मामला लेके गए थे। चीमा साहब से इस पे बात करेंगे आफ्टर दिस ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। अब कुछ देर पहले शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आज उनकी गई गुफ्तगू हम आपको सुना रहे थे, जिसमें वो राजा परवेज अशरफ को जो सजा हुई उसके हवाले से बात कर रहे थे, उसका जिम्मेदार कौन है? निसार चीमा साहब से उसका जवाब लेना था। चीमा साहब, एक नैब पर भी उन्होंने बात की कि सियासतदानों को दबाने के लिए इदारा इस्तेमाल होता है। चले इस बात में नहीं जाते कि जब आपका दौरे हुकूमत था उस वक्त भी तो मामला यही था ना, नैब उस वक्त आप कानून में तरमीम कर सकते थे या खत्म कर सकते थे, इख्तियारात कम कर सकते थे। लेकिन ये बात समझा दें, शाहिद खाकान अब्बासी साहब जो बात कर रहे हैं राजा परवेज अशरफ साहब के हवाले से, वो तो ख्वाजा आसिफ थे उस वक्त जिन्होंने करप्शन चार्जेस उन पर सुप्रीम कोर्ट में आयद किए थे, जिम्मेदार तो वो हैं। देखिए भाई साहब, बात यह है कि हमारे दौर में हमसे भी बड़ी गलतियां हुई। मैं कभी अपनी किसी गलती को डिफेंड नहीं करूंगा। नैब के हवाले से, साहब ब्यूरो के हवाले से बिल्कुल हमसे भी बड़ी गलतियां हुई जो नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन मैं आपको यकीन दिलाता हूँ भाई साहब कि हमने अपनी गलतियों से सीखा है। देखें, बात यह है कि एक असूल है दुनिया जहान में, एक एस्टेब्लिश लीगल प्रिंसिपल है कि वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। हमारे यहाँ बदकिस्मती से नैब का असूल जो है वो इसके उलट है। वहाँ ये है कि वन इज़ प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। यहाँ हालत ये है। नहीं सर, ये दोनों तरह के कानून दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। ये दोनों तरह के कानून सर दुनिया में। सुन ले भाई साहब, मेरी गुजारिश सुन ले। अगर दोनों तरह के हैं तो हमारे यहाँ जो इस्लामी तस्वर है वही डोमिनेट करेगा, वही देखें वो जो सबसे सुपीरियर है। और इस्लामी तस्वर ये है कि जिसने इल्ज़ाम लगाना है बारे सबूत उस पर है, ऑनस ऑफ प्रूफ जो है वो प्रोसिक्यूशन के ऊपर है। यहाँ हालत ये है कि नैब किसी के ऊपर पकड़ के किसी को जिसकी चाहे पगड़ी उछाल दे कि जी आपने ये 10 अरब रुपए की लूटमार की, आप साबित करते रहे। सर राजा परवेज अशरफ साहब दी देखें बात ये है कि ये देखें बात ये है कि जिन्होंने इल्ज़ाम लगाया है असूली तौर पे उनका फ़र्ज़ है, उनकी ज़िम्मेदारी है कि वो साबित करें। और अगर साबित नहीं कर सकते
तो उन लोगों को भी सजा मिलनी चाहिए जो झूठे इल्ज़ाम लगाएं। मैं तो ये समझता हूँ कि ऐवान में भी जो गलत इल्ज़ाम लगाएं उनको सजा मिलनी चाहिए। किसी के ऊपर अगर गलत इल्ज़ाम लगा के किसी को अदालत में लेके जाके उसकी होता ना सर अदालतों में हद के इज्जत बाद में आप फाइल कर सकते हैं, वो एग्जैक्टली यही बात है। इब्राहिम खान साहब अभी थोड़ी देर हद के इज्जत के या इस तरह के कानून यहाँ मौजूद हैं, लेकिन ये है कि ये देखें अदर सिद्दीक साहब बड़े माशाल्लाह बड़े मशहूर कानूनदान हैं, इनको पता है कि हमारे यहाँ जो हद के इज्जत के कानून हैं वो बड़े वीक है और बहुत लेंथी और कॉम्प्लिकेटेड है। यहाँ ये है कि आमतौर पर फैसले बर वक्त नहीं होते और जिसकी वजह से वो जो है वो जिस तरह मौसर होने चाहिए बाकी मुल्कों में जिस तरह है वो यहाँ नहीं है, इसलिए उनका कोई डर खौफ भी नहीं है। बात यह है कि हमारे यहाँ ये जो बहुत बड़ा जो फ्लॉ जिसकी तरफ मैंने इशारा किया है वो ये है कि यहाँ जो गलत इल्ज़ाम लगाता है उसके ऊपर उसकी जिम्मेदारी है वो साबित करे, अगर साबित नहीं कर पाता तो उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर ये आप कानून बना दें और इसके ऊपर मौसर तरीके से अमल दरामद को यकीनी बनाएं तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि हमारा सियासी माहौल जो है वो उसमें बड़ी ये कि सफाई आ जाएगी। नहीं वो तो ठीक है सर, वो ठीक है आपकी बात, लेकिन यहाँ पर जो नैब का कानून है अब वो इंक्वायर कर रहा है अगर आपसे कि आपके पास जो सोर्स आपके पास जो इनकम है हमने आपके दौर में उसमें जो तरामीम नहीं की, बड़ी सिंपल सी बात साहब हमने जो तरामीम नहीं की, मैं समझता हूँ कि हमने गलत किया। ठीक है सर, ठीक है, तरामीम करनी चाहिए थी। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा इब्राहिम खान साहब, अभी थोड़ी देर पहले जो जुडिशल रिफॉर्म्स के हवाले से आपसे बात हो रही थी, आपने बड़ा कैंडिडली उसके बारे में ये कह दिया, एडमिट किया आपने कि बिल्कुल होनी चाहिए, लेट हो रहा है वो सब मामला। नैब कानून के हवाले से आप क्या कहेंगे? किसी दौर में आप भी, आपकी पार्टी भी इस सारे मामले पर, इस इदारे पर, इस कानून पर तनकीद बहरहाल करती रही है, और अब यूं क्यों लगता है कि जैसे आप स्पोक्स पर्सन बन रहे हैं उनके, या आप उनके बिहाफ पर क्यों बोलना शुरू कर देती है आपकी पार्टी? फवाद चौधरी साहब का जो अभी क्लिप था यहाँ पर अभी सुनाया हमने थोड़ी देर पहले आपको, उन्हें क्या जरूरत है कि मतलब वो इस तरह से डिफेंड करें नैब को? जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, नैब एक इंडिपेंडेंट इदारा है और किसी को भी उसके दिफा के या उसके खिलाफ बोलने का इशू नहीं होना चाहिए। वन, नैब में भी रिफॉर्म्स आनी चाहिए। मैंने तो कई बार कहा है इन दोस्तों से, कॉलीग से कि बैठे आप इसमें जो इम्प्रूवमेंट लाना चाहते हैं उसको टेबल करें और उसको बैठ के, ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट लाई जाए, किसी के साथ नाजायज ज्यादती ना हो। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही थी नवाज शरीफ साहब को कामे पे निकाला गया, ये गलत है। लेट्स पुट द रिकॉर्ड स्ट्रेट, ये नवाज शरीफ साहब को एसेट्स बियॉन्ड मीन पे निकाला गया और उन पे कोई इल्जाम नहीं लगाया गया। उन्होंने खुद खड़ा होकर असेंबली के फ्लोर पे कहा था कि ये है वो जरा है जिसकी वजह से हमने ये फला 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 जायदादें खरीदी और बनाई। अब लेकिन सर डिस्क्वालिफिकेशन की वजह फैसले में ये नहीं लिखी गई। डिस्क्वालिफिकेशन में डिक्लेरेशन ही आना था, वो असासों में सजा जो है ना वो नैब। अच्छा अब जी मैं अर्ज कर रहा हूँ। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि जी जुडिशरी ये कर रही है। अब देखिए ना, जस्टिस कयूम से उठा के देख लें, इन्होंने पाकिस्तान के, खासतौर पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की मैं बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान का कौन सा इदारा है जिसको कि इन्होंने छोड़ दिया हो और पोलिटिसाइज ना किया हो? नतीजतन मां सिवा एक इदारे के, आर्मी के, जिसको कि इन्होंने पोलिटिसाइज करने की कोशिश की और नतीजतन इनको भुगतनी पड़े फिर 12 साल बाद। और उसमें मकसद है कि इन्होंने तमाम इदारों की तबाही का, मुझे मैं समझता हूँ नवाज शरीफ है, अब भी वक्त है कि, क्योंकि इदारे तो पाकिस्तान के हैं, नवाज शरीफ के तो नहीं थे, अब भी वक्त है। तो ये सारी रिफॉर्म्स, बिल्कुल नैब रिफॉर्म्स भी आनी चाहिए, जुडिशियल रिफॉर्म्स भी आनी चाहिए, पॉलिसी रिफॉर्म्स भी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स भी। सही, ये चीजें ठीक है। जो आपने जो अभी एक्यूजेशन है आपकी, वो इमरान याकूब साहब से उस पर पूछते हैं। इमरान साहब, अब्दुल कयूम साहब, जस्टिस अब्दुल कयूम वाला सब मामला वो मुबैना ऑडियो टेप है, ये तो चलो एक वीडियो क्लिप सामने आ गया, उस पर इन दोनों को इक्वेट किया तो जा सकता है क्या? जैसे आप बात कर रहे थे कि इन प्रिंसिपल क्या होना चाहिए, तो क्या ये नहीं होना चाहिए कि फिर उसको भी साथ ही तरह एक दफ़ा निकाल लें और पूरा एक ही दफ़ा किस्सा ख़त्म करें इस तरह के जो मामला होते हैं? बायो साहब, बात ये है कि मैं तो खाली जस्टिस क्यूम की या जज अरशद मलिक की बात ही नहीं कर रहा सर। मैं तो कह रहा हूँ कि आप वंस फॉर ऑल जो भी इस तरह के मामला आते हैं, इसको आप बनाएं टेस्ट केस। इसको आप इस तरह से करें कि जो भी आप इसको बारिश का पहला कतरा समझे। हम हर चीज को नेगेटिविटी की तरफ क्यों लेके जाते हैं? हम इसको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाएं। हम कहें कि ये आज लाहौर हाई कोर्ट ने बड़ा अच्छा, इंतजामी कमेटी ने ये काम किया है, हम लाहौर हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को सल्यूट करते हैं और इसको बुनियाद बनाकर हम अब ये करने चाह रहे हैं कि जो हम रिफॉर्म्स करना चाहते थे
वो इसको बुनियाद बनाकर हम करेंगे ताकि हुकूमत पे ये इल्ज़ाम ना लग सके जी हुकूमत ने ज़ाती पसंद या नापसंद की बिना पे कोई काम किया है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की वजह से कोई काम किया है, पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से कोई काम किया है। अब ये देखें होता क्या है, जब जजों की तकर्रियाँ होती हैं तो क्या किया आम तौर पे, अब अजहर साहब ये बताएंगे कि कहीं मेरे पे खुदा ना हंसता तौहीन अदालत ना लग जाए। आम तौर पे क्या होता है कि जितने बड़े चैम्बर्स के लोग होते हैं उनकी रिकमेंडेशन होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज की जो एफिलिएटेड लोग होते हैं उनकी रिकमेंडेशन होती हैं। आम आदमी काबिल वकील जितना मर्जी काबिल हो वो बेचारा तो उस मनसब तक पहुंच ही नहीं पाता। अगर इस तरह की बात है तो आज ये मौका आ गया आपके पास कि आप इसको बुनियाद बना बड़ी अच्छी बात है, मौका तो आ गया है, ठीक कर लें। इधर तो सर साल से इमरान साहब फॉरेंसिक ऑडिट नहीं हुआ अभी तक उस वीडियो क्लिप का, ये जो जज अरशद मलिक को जिसमें इल्जाम लगाए गए, उसकी फिर क्या वजह हो सकती है? इसलिए रोका गया इसलिए कि हम नहीं चाहते। सही। अब सच ये है कि हम करना नहीं चाहते। जब हम करना ही नहीं चाहेंगे, हमारी विल ही नहीं होगी। वो कहते हैं व्हेन देयर इज अ विल देयर इज अ वे। अगर आप करना नहीं चाहते, हाँ, अब आप अगर करना ही नहीं चाहते तो आपने ना करवाएं, चाहे एक छोड़ा 10 आपके पास सबूत। क्यों नहीं करना चाहते अजहर सिद्दीक साहब फॉरेंसिक ऑडिट? अब तक मैं जरा चूंकि बात आपने छेड़ दी, आप अभी जजेस के हवाले से ही बात हुई सियासी बुनियादों पर। अभी रिसेंटली आपने कल देखा होगा सुहेल राय साहब के साथ साबका चीफ जस्टिस एजाज अहमद चौधरी साहब आए, वो सोए जाग गए, इतने अरसा पहले वो सोए रहे, वो अब यार वहाँ से जब रिटायर हुए एक अच्छी जॉब मिल गई वहाँ पर। वैसे अजहर साहब इसमें एक बात है छोटी सी, जो बातें कल उन्होंने की उस इंटरव्यू के अंदर, वो अगर नाज़रीन को बताएं, जो इल्जामात उन्होंने लगाए वही पीएमएलएन। देखिए मैं फिर बताऊं ना, अभी वो बड़ी जबरदस्त कही है उन्होंने इमरान याकूब ने कि सियासी बुनियादों पर भाई उनका ताल्लुक किसी ना किसी नरम गोशा रखते हैं, शकरगढ़ से ताल्लुक है, वहां पर क्या क्या कुछ होता है हर एक को पता है। मैं फिर वो जो बात जबरदस्त की है ना, हकीकत ये है, अभी भी आप देख लें, अभी भी हमारे जुडिशरी में, मैं आपको बता दूं, आई डोंट वांट टू नेम, लेकिन पीएमएलएन हमेशा चहीती रही है। पीपल्स पार्टी ने जब भी जजेस निकाल दिए, अल जहाद ट्रस्ट केस मौजूद है, हर एक को पता है कि उस और बेनज़ीर जजेस रखे तो निकाल दिए। इसी चीज को खत्म करने के लिए जुडिशल कमीशन बना। अब जुडिशल कमीशन में हर कोई तरमीम चाह रहा है, हालांकि पहले वाला तरीका जजेस रखने का बहुत जबरदस्त था। अभी ये शाहिद खाकान अब्बासी वाली बात रह गई। देखिए वो कहते हैं जी मैं मेरे खिलाफ रेफरेंस नहीं, भाई कानून क्या है? कानून बड़ा सीधा सा 90 दिन का रिमांड है। वो कहते हैं गिरफ्तारी नहीं करनी। अच्छा, वो निसार चीमा साहब एक नई अनोखी चीज ले आए कि जनाब ओनस, भाई ओनस लिखा हुआ है इसके अंदर, ओनस आपके ऊपर है, नैब लॉ है, और आप ये काम और कीजिएगा, यूएन कन्वेंशन ऑन करप्शन 2005 पढ़ लीजिएगा, जो यूएन ने एक कन्वेंशन जिसमें सिग्नेटरी है पाकिस्तान भी। नैब कानून खत्म नहीं हो सकता, ये जेहन में रख लें बात। सर वो कह रहे हैं इस्लाम के मुनाफिक। ना मैं फिर अर्ज करूं ना, आज इन्हें याद आया है सैफुर रहमान कह रहे हैं गलती हुई हमसे, वो कह रहे हैं गलती हुई। ये अपोजिशन में आके याद आता है, जब हुकूमत में कभी नहीं, हुकूमत में कभी भी इन लोगों से नहीं आप मुंह से सुनेंगे। ये मैं आपको चैलेंज करता हूं इस हवाले से, ये आज याद आया है आज। और ये एक बात बता दूं आपको, इस दौर में जो नैब काम कर रही है ना, आज से पहले कभी नहीं हुआ। मुझे आज साबित कर देंगे पिछले अदवार में कभी हुकूमत वक्त का एहतसाब हो रहा हो, हुकूमत वक्त के सिटिंग वजीर पकड़े जा रहे हो, और ये रिकॉर्ड की चीजें आज से पहले कभी नहीं हुआ। प्रॉब्लम यहां ये आ रही है कि नैब ना तो प्रोसिक्यूट तो कोई ना कैसे प्रोसिक्यूट कौन हो रहा है? भाई 2 केसेस में अभी आपके सामने मौजूद है, तीसरा मैं बता रहा हूं आपके सामने। जी मुझे बताएं, मैं कहता हूं, मैं चैलेंज कर रहा हूं इनको, इन्हें कि आज दरखास्त जाके जमा कराएं मेरे खिलाफ फर्द जुर्म आयद कर। फर्द जुर्म ये आयद नहीं होने, मैं भी ये करता हूं। नहीं, मैं तो प्रोसिक्यूशन की बात कर रहा था, वो रेफरेंस स्टेज में नहीं जा रहा। शाहिद अब्बासी भी यही बात कर रहे थे, सवालनामे पे सवालनामे ले रेफरेंस के बाद। सिर्फ 1 मिनट दीजिएगा, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं भाई। उनके खिलाफ केस था, गिरफ्तारी हुई ना, तो अगले दिन ही उन्हें फारिग कर देना चाहिए था, रेफरेंस क्वैश कर देना चाहिए था, क्वैशमेंट में आ जाते। भाई इतने दिन वो जेल में रहे हैं, जमानत हुई है उनकी, अब वो बाकायदा मोर एविडेंस आई है, एविडेंस आने के रेफरेंस आएगा, रेफरेंस के बाद फर्द जुर्म आयद होगा। किसने का ये अनोखा, मैंने जैसे बताया कि 70% कन्विक्शन रेट है आम कदमों में। शरीफ साहब ब्रेक की बात करने से फर्द जुर्म ही आए, आज फर्द जुर्म आए, उन्होंने दरखास्त देने का डे टू डे ट्रायल करे खत्म। राणा सनाउल्लाह बड़ा शो डालता था, वीडियो पे बड़ी बातें करता था। आज 6 महीने हो गए हैं, वो फर्द जुर्म ही आए नहीं होने देते। आप फर्द जुर्म आए होने कानून के मुताबिक फैसला। गुजारिश ये है कि नैब बड़ा अच्छा काम कर रही है, अजहर साहब ने कहा हमने मान लिया, लेकिन क्या नैब ने किसी भी सियासतदान से, ख्वाह उसका किसी भी पार्टी से ताल्लुक है, 1 रुपया भी बरामद करवाया? दूसरी बात ये, दूसरी आखिरी बात कि इजाज चौधरी साहब बड़े काबिल एहतराम हैं जस्टिस, जब वो चीफ जस्टिस से जब उन्होंने अपने इंटरव्यू में इल्जामात लगाए हैं, तो क्या उनका मनसब इसका मुतकाजी नहीं था
कि वो उन चीजों को ऑन रैकेट लाते। बिल्कुल बिल्कुल। अगर उन्होंने भी उस वक्त क्या वजह थी, ये अब अजहर सिद्दीकी साहब वाली बात होती है कार्रवाई होनी हाँ चाहिए। जी, जैसे जैसे ऑपोजिशन को नैब कानून, हुकूमतों पार्टीज को ऑपोजिशन में आके नैब कानून बुरा लगता है, इसी तरह से जजेस के हवाले से भी ये बात जो अभी इमरान साहब बात कर रहे थे कि अब जबकि वो रिटायर हो गए हैं तो अब उनको वो याद आ रहा है सब कुछ। एक ब्रेक लेनी है यहाँ पे नाज़रीन, ब्रेक से वापस आना है ना तो कुछ थोड़ी सी बात वो -1+1 की भी करनी है जो आजकल सारा मामला चल रहा है। आफ्टर दिस ब्रेक। ब्रेक के बाद खुश आमदीद नाजरीन। जज अरशद मलिक साहब को जो बरतरफ किया गया उस पर पहला सवाल जो मैंने अजहर सिद्दीक साहब से पूछा था उस पर उन्होंने कहा कि रीट्रायल नहीं हो सकता। अजहर सिद्दीक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले रहनुमाई के लिए मौजूद हैं, जस्टिस अब्दुल कयूम वाले केस में और फिर जस्टिस खोसा का फैसला मौजूद है। इसी केस में उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को मजाज किया, उन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट चाहे तो फैसला पूरा खत्म भी कर सकती है, तो अभी भी उनके पास इख्तियार है सर। अब इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन रीट्रायल होने की ये बेस नहीं हो सकती। एक जज को देखे ना, ये मैं कह रहा हूं, आप फैसला खत्म हो सकता है। यानी मैं शहादतों की जब तक आप शहादतों में डेंट पैदा नहीं करेंगे, शहादतों को आप मशकूक नहीं बनाएंगे ना, तब तक मैं नहीं समझता। ज्यादा से ज्यादा ये देखिए, आप ये रिकॉर्ड याद रखिएगा, ये संभाल के रखिएगा प्रोग्राम, किसी वक्त बैठ के प्रोग्राम हम करेंगे इसके ऊपर, उसमें ज्यादा जजमेंट री राइटिंग भी हो सकता है। जाए एक जज को कहेंगे ये शहादतें मौजूद मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ये कह सकता है कि पूरा हमने सजा मुअत्तल कर नहीं, सजा मुअत्तल सुप्रीम कोर्ट ने इख्तियार दिया, सजा मुअत्तल होगी है, लेकिन सजा देखिए मैं एक कानूनी बात कर रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा क्या होगा कि शहादतें हुई हैं, आप क्या होगा कि री राइटिंग ऑफ ए जजमेंट लिख लें आप, वरना इसमें देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी इस्लामाबाद हाईकोर्ट खुद देखेगी कि बताएं शहादतों में क्या है। जज ने अगर ऐसा कर दिया कि एविडेंस नहीं थी और उसमें देयर इज अ पॉसिबिलिटी बकायदा शो का नोटिस करके और ये सारी चीज देखते हुए सजा बढ़ाई भी जा सकती है, और मुझे इसके चांसेस ज्यादा हैं। एक जवाब मैं देना चाहूंगा, इमरान याकूब ने बहुत जबरदस्त बात की और हर कौम की आवाज़ है, रिकवरियां कोई नहीं। मुझे ये बताएं, नवाज शरीफ साहब का केस जो है मुअत्तल हुआ आज कितने दिन हो गए हैं, जब तक वो फैसला हाई कोर्ट से और सुप्रीम कोर्ट से नहीं होता आप रिकवरी 1 रुपया नहीं कर सकते हैं। या तो आप शाह सलमान वाला सिस्टम ले आए, या आएँ बैठें और फौरी तौर पर एक रिकंसिडरेशन सिस्टम बनाएं, पैसे वापस ले लें। दूसरे में क्या है, दूसरे के अंदर वो जजमेंट अगर सस्पेंडेड है, यानी अपील आए, अपील लगनी चाहिए और बैठ के फैसला होना चाहिए, लेकिन अपीलों का पैटर्न ये है कि वो ईयर वाइज सुनी जाती हैं, अपीलें फौरन नहीं सुनी जाती। जब तक सुप्रीम कोर्ट तक फैसला नहीं हो जाता आप पैसे नहीं ले सकते उनके। वजह क्या है? नहीं सर, पहली अपील तो बड़ी जल्दी सुन ली गई। ना पहली अपील तो बड़ी जल्दी मैं फिर करता चलूं कि देखें वो मुअत्तल है, रिकवरी नहीं कर सकते हैं आप। जब मुअत्तल नहीं होगा आप बैठ के फिर आप रिकवरियों की तरफ जाएंगे। मैं अपील सुनने की बात कर रहा हूं। अजहर भाई, मेरा एक सवाल बड़ा, फिर मेरे कप्तान ने मुझे ये क्यों ख्वाब दिखाया था? देखिए मैं अर्ज करता चलूं, मैं देखिए एक और बता चलूं, इब्राहिम साहब की बात से मैं इख्तिलाफ करता हूं कि नैब को इन्होंने डिफेंड करना है। नैब इनके अदारा है। नहीं सर, इनका इदारा नहीं है, वो कहते हैं उनके देखिए जी, जो उनकी इंक्वायरी इल्जाम लगा रहे हैं, ना इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, ये जो इल्जाम आ रहे हैं ना नैब के इदारे के ऊपर, बदनीति के ऊपर, ये इनका काम है बताना कि नहीं ऐसा नहीं हो रहा। जहां तक है कि वहां इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन जो कि इनका हल नहीं है, इनका रास्ता नहीं है। इब्राहिम साहब बताते क्यों नहीं आप लोग? ये आप लोगों का काम है बकौल अजहर सिद्दीकी साहब के, लेकिन आप साथ ही साथ डिस्टेंस भी करते हैं अपने आप को। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी तो इल्जाम ये लगाते हैं कि नैब न्याजी गठजोड़ की बात ना, अब यहाँ बैठ के अगर ये बात की जाए, इब्राहिम साहब का जरा उसको वर्जन ले लेते हैं। राजा परवेज अशर वाली बात की आपने, निसार की मसला फैसला कोई नहीं, जवाब कोई नहीं था। इसका मतलब है पिछले दौर में यही वो करते रहे, अब आके नया बुरी लगने लग गई है। बुनियादी वजह ये है सर, देर आए दुरुस्त है, जब ना देर दुरुस्त कोई नहीं आता ना देर दुरुस्त नहीं है। ऐसे लोगों को चौक में लटकाना चाहिए, ऐसे लोगों को जो बैठ के कहें जी हमने उस वक्त कुछ नहीं किया था, हमसे गलतियां हो गई। चलें सर, वो जो चौक में लटकाने के जो तबाही कर दी, अगर इस मामले को देखा जाए। इब्राहिम साहब से जरा पूछ लेते हैं। इब्राहिम साहब बताइएगा जरा इस बारे में, मतलब एक तो इमरान खान साहब जो वादे करते रहे, जो इमरान साहब बात कर रहे थे, इमरान याकूब साहब, कि वो जो ख्वाब हमें दिखाए, वो जो वादे हमसे किए, वो एहतसाब ना, उसके लिए कोई रिफॉर्म्स हुए, उस पर तो आपने जवाब दे दिया कि कुछ काम चल रहा है, लेकिन उसके अलावा नैब एक तरफ आप बता भी देते हैं कि मैं चला भी जाऊं तो इनमें से भी तुम्हें कोई नहीं छोड़ेगा, मतलब नैब के थ्रू वो सबको चलता रहेगा, दूसरी तरफ अपने आप को डिस्टेंस भी करते हैं। ये क्या मामला है? मैं अर्ज करूं, इसको बिल्कुल ही डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट में लिया गया है। वो ये कह रहे थे कि मैंने नौजवानों की, पार्लियामेंटेरियंस की वो एक बुनियाद रख दी है यहाँ पे कि क्योंकि किसी बंदे ने इस दुनिया में हमेशा नहीं रहना। उसने कहा मैं चला भी गया तो मैं एक ऐसा माइंडसेट पैदा करके जा रहा हूँ
जिन्होंने के इसको उठा के और इनको नहीं छोड़ना, अब ये बेईमानी और ये मुल्क को और नेशनल एक्सचेकर को लॉस और ये चोरी डकैतियां अब ये नहीं चलेंगी। और ये मेरे बाद भी अगर मैं -1 भी हो गया, अच्छा, तो मकसद है उसके बाद भी ये चलते रहेंगी। -1 डज नॉट मीन कि अभी वो -1 हो रहे हैं, जो कि ऐसा है। वो मकसद है कि उन्होंने किसी ने उन्हें खौफ क्यों है वैसे -1 होने का? अचानक उन्होंने खुद ही जिक्र कर दिया, उन्होंने कहा कि बड़ी बातें हो रही थी मेरे -1 होने की, अगर मैं हो भी गया। पहले तो वो इसको इमेजिन भी नहीं करते होते थे, अब तो उन्होंने किसी हद तक कह लें कि वो देखे, वो थोड़ा सा फिलोसॉफिकल उसमें ले गए थे उसको। हालांकि -1 का तो ये शुरू से कह रहे हैं, आज पूरा साल होने वाला है। और उसमें खान साहब ने कहा है, खान साहब ने कहा नहीं, उसमें दो चीजें हैं इब्राहिम खान साहब। पहली बात ये कि पहले खान साहब नहीं थे कह रहे, अब खान साहब ने खुद तकरीर में कहा। दूसरी बात, आपके फवाद चौधरी साहब हमारे तो दोस्त हैं, उन्होंने वॉइस ऑफ अमेरिका में अपने एक दरीना दोस्त, जिनसे तीन दहाइयों का तो मुझे पता है कि सुहेल वड़ाई साहब और फवाद चौधरी साहब दोस्त हैं हमारे। अब मुझे आप ये बताएं कि उनके इंटरव्यू में लिखने में उस्ताद थे उन्होंने उस इंटरव्यू में ये इतराफ़ किया और ये कहा कि हमारे यहाँ, उन्होंने साफ इशारा किया असद उमर साहब और शाह महमूद कुरैशी साहब के यहाँ काबीना में बैठे लोग जो हैं वो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, और ये -1 की बात की। बिल्कुल। अब उसके बाद फिर यहाँ भी ये भी इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि फवाद चौधरी का वो इंटरव्यू इमरान खान साहब के कहने पे था, इमरान खान साहब ने उनको ये बातें कही थी कि आप ये सारी बातें कर दें। मसला ये है कि ये जरूरत तो चार्जशीट भी है इमरान साहब, वो तो इमरान खान साहब के अगेंस्ट चार्जशीट भी है। मैं ये कह रहा हूं कि फिर ये जरूरत क्यों पड़ी? अब बिल्कुल ठीक बात है, बल्कि एक और सवाल उसमें ये पैदा होता है। आज जो फवाद चौधरी साहब का क्लिप अभी हमने थोड़ी देर पहले सुनाया, उसमें वो कह रहे थे कि -1 वहां पर होता है जहां पर लीडर पार्टी से छोटा हो। इमरान खान ही तहरीक इंसाफ है, तो यहाँ पे -1 हो नहीं सकता। फवाद साहब को ये लग रहा है, लेकिन खान साहब को खुद लग रहा है कि -1 हो सकता है। नहीं, लेकिन इसका मतलब है फवाद चौधरी साहब को रोज नया लगता है। एक दिन उन्हें लगता है कि -1 हो रहा है, अगले दिन उन्हें लगता है नहीं हो रहा। चीमा साहब साथ। अच्छा, मैं सिर्फ एक बात कर दूं, जब आपने बात ये छेड़ दी है। देखिए, इमरान साहब की तकरीर सुन लें, उन्होंने एक्चुअली बताया, जो मैं समझ पाया हूं, कि एहतसाब नहीं रुकना अगर -1 हो भी जाए। यानी उन्होंने, यानी उसमें ये नहीं है कि उन्होंने कहा ऐसा, बुनियादी तौर पर उन्होंने इन्फर किया है जो कि एहतसाब नहीं रुकना, वो आवाज दी है उनको। मैं -1 को नहीं समझता। मैंने क्लोजिंग रिमार्क्स लेने। चीमा साहब, एहतसाब नहीं रुकना, इमरान खान साहब ने जो बात की है। और दूसरा, मरियम नवाज साहिबा के हवाले से प्लीज जाते जाते ये बता दीजिएगा कि अभी ये जो मुल्तान वीडियो वाला मामला है, जो जज अरशद मलिक ने इल्जाम लगाया कि मेरी एक ऐसी कॉम्प्रोमाइज्ड वीडियो मौजूद थी मरियम नवाज के पास और वो भट्ट साहब, नासिर भट्ट के पास, जिसकी वजह से मैं ब्लैकमेल हुआ, तो मामला तो वो भी खुल सकता है सर। कमेंट कर दीजिएगा दोनों चीजों पे। चीमा साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही सर, आ रही जी। मेरी गुजारिश ये है, मेरी सिर्फ ये गुजारिश है कि मुझे 2 मिनट बगैर सर 2 मिनट ही हैं क्लोजिंग के लिए, जरा जल्दी करिए। एक तो ये मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ हज़रत सिद्दीक साहब से कि नैब जिस तरह का आजकल काम कर रही है, आज तक कभी इस इदारे ने नहीं काम किया, क्योंकि हुकूमत के साथ मिलकर एक अलायंस, जिसको हमने हमेशा कहा है अनहोली अलायंस, इस अलायंस के जरिए जिस तरह यह है कि जो अपोजिशन के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जिस तरह पोलिटिकली मोटिवेटेड, वन साइडेड, टारगेटेड एहतसाब हो रहा है, इसकी मिसाल आज हमारी तारीख में नहीं मिलती। और ये जो उन्होंने असूल तय कर लिया है अलायंस ने, थोड़ा सा वो जो मरियम साहिबा पे मैंने सवाल पूछा अपोजिशन में है, दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी गिल्टी अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। सर मेरी बात का जवाब दे दें, मैंने प्रोग्राम क्लोज उनके बारे में वही है कि दे आर प्रिज्यूम्ड टू बी इनोसेंट। बात यह है कि जो आप मुझे भाई साहब सिर्फ एक सवाल का जवाब दें। सर टाइम खत्म हो रहा है, सिर्फ मरियम नवाज जवाब नहीं है उनके पास यार। ये लोग अपोजिशन में होते तो अब तक गिरफ्तार ना उन्होंने राजा परवेज अशरफ का जवाब दिया, ना उन्होंने ये जवाब देना है। उन्होंने ये जवाब सारे के खिलाफ है। नहीं, मेरी गुजारिश सुने। मैं देखें, मैं जब कोई भी और बोलता है तो मैं बीच में दखल नहीं देता। बात ये है, गुजारिश ये है कि मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ कि ये शुगर माफिया के बारे में जिस तरह की रिपोर्ट आई है, अगर ये रिपोर्ट अपोजिशन की क़यादत के बारे में आती तो अब सर वो तो बात अपनी जगह पे रह गई ना, उस पे तो हम सेवरल प्रोग्राम कर चुके हैं, ये बहुत बता चुके हैं। मैं तो सिर्फ ये पूछ रहा था कि अरशद मलिक साहब ने लगाए हैं मरियम नवाज साहिबा पर ब्लैकमेलिंग के, अगर वो साबित हो गए कल को दुरुस्त, तो उस पर क्या होगा फिर?
नहीं, वो जज जो है जिसके कंडक्ट के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि शर्मनाक किरदार का हामिल है, वो जज जो उसके किरदार की वजह से हमारे भी सर शर्म से झुक गए हैं, उसकी दोनों बातों तरफ ही की ना। उसके खैर एनीवे फैसलों सर, की क्या थैंक यू वेरी मच। मुझे खैर जवाब कोई कंक्रीट मिल नहीं पाया। जवाब नहीं है जी, नहीं प्रोग्राम का देना वक्त खत्म हो गया। निसार चीमा साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया सर आपका। इब्राहिम खान साहब का भी बहुत शुक्रिया। अजहर सिद्दीक साहब, इमरान याकूब साहब, आप सबका बहुत शुक्रिया। डिबेट आपने देखी है नाजरीन, फैसला आपने खुद करना है। अपना फीडबैक हमारे सोशल मीडिया पर जरूर दीजिएगा। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।